हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी और विंग जो थे ना वो कार में थे, जहाँ पे विंग और वांगजी कार में जस्ट बहस कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को जो है ना, विंग पूछ रहा था कि क्यों नहीं कर सकता मैं किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता, किसी और के साथ क्यों नहीं कर सकता। जहाँ पे वांगजी ने कहा था क्योंकि तुम मेरे हो, और विंग ने कहा था कि कैसे कैसे मैं आपका हूँ सर, मुझे बताइए, मुझे कैसे नहीं पता चला कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो करके। हाँ, तो वांगजी ने कहा बस मैंने कह दिया, मतलब कह दिया। विंग कहता है मैं आपकी बात को क्यों मानूँ सर, बताइए। माफिया टीचर बताइए ना। हाँ, जहाँ पे वांगजी कहते विंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा ना कि तुम मेरे हो मतलब मेरे हो, किसी और के तुम नहीं हो सकते हो। जहाँ पे ये बात सुनने के बाद विंग एक सेट आई मीन टू से अजीब सा हंसते हुए कहते हैं कि सच में मैं आपका हूँ सपने में, ऐसा करते जस्ट विंग जो कार था ना, कार के डोर को ओपन करते हैं, देन बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते विंग कहाँ जा रहे हो, विंग कहते इस खटारे कार में तो अब मुझे जाना नहीं है, एंड देन मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है, तो ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, देन वो जाने लगता है। जहाँ पे वांगजी कहते रुको, विंग ना रुकते हुए चलते जा रहा था, इसलिए वांगजी दौड़ते हुए आता है और विंग के हाथ को पकड़ते, विंग तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तो विंग कहता है क्यों क्यों नहीं जा सकते हो, क्या आपका ये पूरा रास्ता है, क्या आपने इसे पूरी तरह से खरीद कर रखा है जो मैं इस रास्ते पे चल कर अपने घर नहीं जा सकता हूँ। हाँ, जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग कहता है क्या क्या हुआ? वांगजी कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो विंग कहता है मैंने किया क्या है सर, मुझे एक्सप्लेन तो कीजिए कि मैंने कौन सी गलती की है जो आप मुझे बार बार बोल रहे हो। तो वांगजी कहता है टीचर यांग से दूर रहना। जहाँ पे विंग कहता है क्यों क्यों रहूँ, वो मेरे टीचर है एंड मैं उनके साथ तो बात कर सकता हूँ ना, मेरे पास जो भी सवाल रहेगी मैं उनको तो पूछ सकता हूँ ना, क्योंकि आप तो मेरे सवालों के आंसर देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मुझे टीचर यांग के पास ही जाना होगा ना। वैसे भी वो तो आपसे भी ज़्यादा बहुत हॉट है, डैशिंग है और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जहाँ पे वांगजी को गुस्सा आ रहा था, विंग उस इंसान की तारीफ़ कर रहा था, तो वांगजी कहते विंग क्या क्या मैं नहीं हूँ। तो विंग कहता आप तो ओल्ड हो चुके हो सर, आप तो पुराने टाइम में थे, अब न्यू टीचर आ चुके हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हैंडसम है, आप तो हो ही नहीं। जहाँ पे वांगजी कहते विंग ऐसा करना बंद करो। विंग कहता है क्यों क्यों सर बताइए। वांगजी कहते हैं अगर तुम मुझे पसंद ही नहीं करते थे। तो विंग कहता है तो विंग उसे देखते कहता है मैं आपको पसंद करता था सर, बट आपने क्या किया, मुझे बार बार रिजेक्ट किया, आपके कारण मैं कितनी बार खतरों में पड़ा, बट फिर भी मैंने खुद के ऊपर हार नहीं मानी, मैं फिर भी आपको पसंद करता था। बट आपने क्या किया सर, आपने तो मुझे खुद से दूरी कर दिया, और लास्ट टाइम इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे किडनैप कर लिया गया, दो से तीन बार मैं किडनैप हो चुका हूँ, वो भी आपके कारण। मेरी जान पे तक बनकर आई थी, बट फिर भी मैंने क्या किया, आपसे प्यार किया, बट फिर भी आपको तो कोई परवाह ही नहीं थी। एंड आज अगर मैं किसी और के पास भी जा रहा हूँ तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है सर, आपको तो फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। जब मैं आपके पास आना चाहता था आपने तो मुझे दूर धक्का दे दिया था, एंड अब मैं दूसरों के पास जा रहा हूँ तो आप वहाँ पे भी मुझे आराम से जाने नहीं दे रहे हो सर। आप करना क्या चाहते हो सर, आप खुद तो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, पर दूसरे के गरीब भी मुझे जाने देना नहीं चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो सर, बताइए मुझे। ऐसे विंग वांगजी को देख देख कर बोल रहा था। वांगजी कहता विंग चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता हाँ छोड़िए मुझे जाने दीजिए, ऐसे करते जो विंग अपने हाथ को खींचता है, देन वो वहाँ से जाने लगता है, और विंग चलते हुए जा रहा था। और विंग कहता है लगता है कि मैंने ज़्यादा ही इमोशनल बोल दिया है, और विंग जस्ट थोड़ा सा टर्न होकर देखता है कि वांगजी क्या कर रहा है, तो वांगजी स्टिफ वहीं पे खड़ा था। विंग बस मक करते हुए कहता है कि हाँ शायद इससे आपको मेरा प्यार का एहसास हो जाए, हाँ हो तो जाए भाई, ऐसे विंग कह रहा था एंड चलते हुए जा रहा था। और विंग कहता यार सच में मुझे ना अपनी ड्राइवर को ही बुला लेना चाहिए था, यहाँ से मैं पैदल कैसे जाऊँगा, मैं तो मर ही जाऊँगा जाते जाते, मैं क्या करूँ, ऐसे ही विंग कह रहा था। और विंग पीछे पलट कर देख रहा था, वांगजी अभी भी स्टिफ वहीं पे खड़ा था। विंग कहता क्या इसको कौन सी बीमारी होगी, जैसे स्टैचू बनकर ही वहीं पे खड़ा है, हाँ उसे कुछ हो तो नहीं गया ना, नहीं इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को कुछ हो सकता है भरा, खुद को माफिया कहता है, इसे क्या होगा। हाँ, बट उसने मुझे किस किया था, ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा। हर बार तो मैं किस करने का पहला कदम आगे बढ़ा था किस करने के लिए, बट इस बार उसने मुझे किस किया, ओ माय गॉड लगता है मेरा प्लान कामयाब हो रहा है, उसे जले से फील हो रहा है। हाँ वाह वाह क्या बात है। ऐसे विंग जो ना बहुत ज़्यादा शर्माते हुए चलते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी जो था ना, विंग के जाने के बाद भी वहीं पे स्टिफ खड़ा था। विंग की बातें सारी सही तो थी ना, अगर वांगजी ने उसे मना कर दिया है तो विंग को तो उसे जाने देना चाहिए ना, उसे जो करना है वो करने देना चाहिए ना, बट वांगजी को फ़र्क क्यों पड़ रहा है भाई, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था। वांगजी खुद को ही बार बार ताके जा रहा था, आई मीन उसे खुद के मन से ही पूछे जा रहा था कि उसे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी वहीं पे स्टिफ खड़ा था,
ऐसे ही स्टिप खड़ा था। तो वांग जी ऐसे ही स्टिप खड़े होने के कारण जो है ना, वांग जी के अराउंड जो कुछ लोग थे जो जा रहे थे ना, वो वांग जी को देखते हैं। और वांग जी एक माफिया से बिलोंग करता है, तो कुछ लोग रहते हैं ना जो वांग जी को पहचान लेते हैं। तो इसके कारण जो है ना, एक इंसान वांग जी के पास आता है और कहते हैं तुमने मेरे डैड को क्यों मारा, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा। तब वांग जी होश में आता है और उस लड़की को देखता है और वांग जी कहते तुम हो कौन, हाँ तो तुमने मेरे डैड को क्यों मारा, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा, ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते कि क्या मैंने तुम्हारे डैड को मारा, तो कहते कि हाँ तुमने मेरे डैड को मारा है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम्हारे डैड कौन थे वो तक मुझे नहीं पता है। वो लड़का कहता है कि मेरे डैड जिन गांशा। तो वांग जी पूरा शॉक, क्या 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 कहा, तो जिन गांशा। तो वांग जी मन में कहता है कि इस जिन गांशा ने कहाँ अपनी रंग रलियाँ मनाई है, कहाँ से इसने फूल खिलाए, तो पता नहीं अब ये कौन सा बेटा है उसका। हाँ ऐसे वो सोच रहा था। और वांग जी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा है और जाओ यहाँ से, यहाँ फालतू में खड़े रहकर तमाशा क्रिएट मत करो। तो वो वांग जी के कॉलर को खींचने की कोशिश करने लगता है। वो छोटा ही बच्चा था, मैक्सिमम 15 साल का। वो वांग जी के कॉलर को खींचने की कोशिश करता है। वांग जी कहते क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे कहते हैं। बट वो कहते हैं कि आपने मेरे बाप को क्यों मारा, मेरे फादर को क्यों मारा। वांग जी कहता है मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा। ऐसे वांग जी कहता है वो मरना डिजर्व करता था इसलिए वो मर गया। ऐसे वांग जी कहता है। बट वो कहता है नहीं आपने मारा, ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे वांग जी जस उसे कहता है कि तुम अपनी बातें बंद कर सकते हो प्लीज़, मुझे नहीं जानना है तुम्हारे बाप को मैंने मारा या किसी ने मारा है। और ऐसे कहते हुए जो वांग जी उसे थोड़ा सा पुश करता है, जिस कारण वो लड़का दूर होते कहते नहीं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा। तो वांग जी कहता है कि हाँ कर लो। ऐसे वांग जी कहता है देन अपनी कार में आकर बैठ जाता है। और वांग जी की कार जो स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वांग जी अपने गार्ड्स को कॉल करता है। देन गार्ड्स आते हैं और वांग जी को लेके चले जाते हैं। वांग जी घर में आने के बाद वो उसके ब्रदर, वांग जी के जो ब्रदर थे ना, उसके पास आते हुए बोलते कि क्या हुआ वांग जी, आज बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हो, कुछ चल रहा है कि दिमाग में। वांग जी कहते हैं कुछ नहीं गगा, कुछ भी नहीं। जहाँ पे शेयन वांग जी को देखते होते अगर कुछ चल रहा हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो वांग जी। वांग जी कहते हैं कुछ नहीं गगा, क्या चलेगा मेरे दिमाग में, आपको तो पता है खून मार के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। तो शेयन कहते हैं कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। बट तब वांग जी कहते हैं गगा। शेयन कहते हैं कि हाँ। तो वांग जी कहते हैं कि प्यार, ये प्यार किस बला का नाम है एंड ये प्यार होता कैसे है गगा। जहाँ पे शेयन स्टॉप पूरी तरह से एक जगह पे रुक जाते और कहते क्या कहा तुमने। तो वांग जी कहते कि हाँ ये प्यार किस बला का नाम है और ये प्यार कैसे होता है गगा, मुझे भी जानना है। हाँ शेयन कहते कि ये प्यार वांग जी, प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं है सच कहूँ तो। इसे जब होना होता है ना तब हो जाता है, ऐसे नहीं कह सकते। कभी तो हम अपने कुत्ते बिल्लियों से भी प्यार करने लगते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, उन्हें हमेशा हम सहलाते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं और वो भी हमें उतना ही प्यार करती है, हमारे आने का इंतज़ार करती है, हमें देख के मुस्कुराती है, सारी चीज़ें होती है। बट तुम किस प्यार की बात करो। तो वांग जी कहते हैं जो दो लोगों के बीच में होता है। तो शेयन कहता है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है। तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, बस मुझे जानना है कि ये प्यार क्या होता है गगा। हाँ जहाँ पे शेयन कहते हैं कि किसी को देख के दिल धड़कना, दूसरे सामने वाले अपने पार्टनर के फेस पे मुस्कुराहट देकर खुद के फेस पे स्माइल आना, ये होता है प्यार। उसे चोट लगने पे हमें दर्द होना, ये होता है प्यार। अगर उसे एक पल भी हम ना देखें ना, उसके बारे में सोचना, ये होता है प्यार। और जब हम किसी और के साथ उसे देखते हैं ना, जब हमें दिल में जो जेलसी फील होती है ना, ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, उसे तो मेरे साथ होना चाहिए ना कि उसके साथ, ये होता है प्यार। और जब हम उसकी आंखों में देखते हैं और उसकी आंखों में देखने के बाद जब हमारे फेस रेड हो जाता है, वो होता है प्यार। जहाँ पे वांग जी ये सर सुनते हुए कहते हैं कि ये तो बस फिल्मों में होता है ना गगा, ये तो रियलिटी में एग्जिट ही नहीं करता। शेयन कहते नहीं वांग जी ऐसा नहीं है, किसने कहा है, ये रियलिटी में एग्जिट करता है इसलिए तो फिल्मों में आया है ना। हम उसे देखकर शर्माना, उसे पाने की ख्वाहिश रखना, उसे किस करने का मन होना, या उसे बार बार अपने करीब लेकर आना, या उसे हक करने के बाद जो हम दोनों के बीच में हॉटनेस बढ़ेगी, एक्सेट्रा जो चीज़ें होती है एक दूसरे के करीब लाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें प्यार वाले सिम्टम होते हैं। वांग जी क्या तुम्हें ऐसा कभी फील हुआ है, हाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ है। तो वांग जी अपने गगा को देखते हुए नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे ईशान कहता है तो ठीक है, मुझे लगा तुम्हें प्यार हो गया होगा, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया, इसके कारण शायद से तुम अपना ये माफिया वाला काम छोड़ देते। जहाँ पे वांग जी बस अपने गगा को देखते हुए कहता है ये तो शायद कभी नहीं होगा, ऐसे वांग जी कहता है। देन वांग जी कहता है ठीक है, थैंक यू गगा बताने के लिए। ऐसे कहते चलो वांग जी अपने कमरे की ओर चला जाता है और कमरे में जाने के बाद वांग जी सोचता है उसे विंग को जो है यांग के साथ बात करते हुए देखते हुए जलन चिड़चिड़ाहट सब कुछ महसूस तो हुआ है, और कभी कभी विंग को देखने के बाद उसका दिल का धड़कन भी तेज़ हुआ है। हाँ ये सब तो हुआ है, बट सारे सिम्टम तो उसे नज़र नहीं आए ना जो शीजान ने बताए, तो ये थोड़ी ना प्यार हो सकता है। वांग जी यही सोच रहा था। वांग जी ऐसे ही सोचते हुए जो ना सो जाता है, ना डिनर करता है ना कुछ भी, वो सो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुशी खुशी कॉलेज में एंटर हो चुका था। एंटर होने के बाद वो जो स्टाफ रूम था ना वहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारा वांग जी भी बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग वहाँ पे आता है और वांग जी को इग्नोर करते हुए कहता है कि टीचर, ऐसा कहता है। यहाँ पे यांग कहता है कि गुड मॉर्निंग विंग। विंग बस मान कहता है गुड मॉर्निंग सर और थैंक यू सर, कल आपने मेरी बहुत मदद की थी, बहुत ज़्यादा, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ऐसा कहते हुए जो ना विंग अपने बैग से एक टिफ़िन निकालता है और कहता है कि सर ये मेरी मम्मा ने बना कर दिया है। जहाँ पे सर कहते हैं क्या सच में? तो विंग कहता है कि हाँ, और टीचर यांग कहते हैं कि थैंक यू सो मच। जहाँ पे विंग कहता है कि वेलकम सर। ऐसा कहते हैं। देन वांग जी ये सारी चीज़ें दूर से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है थैंक यू सो मच सर कि कल रात को आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया था। ऐसे विंग इस वर्ड को थोड़ा सा ज़ोर से बोलता है। जहाँ पे वांग जी क्या मैसेज, हाँ, और विंग ऐसे वांग जी जस्ट घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे सारे डाउट को क्लियर कर दिया। आई थिंक सर मुझे आपसे ना प्यार होने लगा है। जहाँ पे यंग कि क्या, तो विंग कहता है कि हाँ सर मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे प्यार होने लगा है। जहाँ पे यंग कहता है हाँ हाँ, ओ ये तो बहुत अच्छी बात है विंग। विंग कहता है कि हाँ सर। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जल्दी से खड़ा हो, क्या कहा तुमने? तो विंग जस्ट वांग जी को इग्नोर करते हुए कहता है कि थैंक यू सर, चलता हूँ सर मैं। ऐसे कहते जो ना वांग जी वहाँ से विंग वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट यांग को देखता है। जहाँ पे यांग कहता है कि मिस्टर लान क्या आप मेरे साथ टिफ़िन शेयर करना चाहोगे? जहाँ पे वांग जी उसके पास जाता है और टिफ़िन को खींचते हुए कहता है ये मेरा है। ऐसे कहता है। जहाँ पे यांग वो तो विंग ने मेरे लिए लाया था। जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं वो मेरा है। ऐसे कहते जब वांग जी उस टिफ़िन को छीन लेता है। जहाँ पे यांग कहता है कि आपको अगर टिफ़िन चाहिए तो विंग से मांग सकते हो, मैं तो आपके साथ शेयर करने की बात कर रहा था, आपने तो मुझसे टिफ़िन ही छीन लिया। ऐसे जो है ना यांग बोलता है, बट वांग जी को कोई फ़र्क पड़ता था। वांग जी उस टिफ़िन को लेता है और अपने डेस्क में चाबी लगाकर उसे बंद कर देता है। जहाँ पे यांग शॉक। इसके बाद वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हें ना सच में पनिशमेंट तुम्हें ज़रूरी है। ऐसा कहता है। धन वांग जी जल्दी जल्दी क्लास की ओर जाने स्टार्ट कर देता है। क्लास में आने के बाद जो है ना वो क्लास में पढ़ाता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग वांग जी के क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वांग जी कहते विंग खड़े हो जाओ। विंग खड़ा हो जाता है, यस सर। ऐसे कहते हैं। देन वांग जी उसे क्वेश्चन पूछता है। जहाँ पे विंग क्वेश्चन के आंसर देता है और वांग जी बराबर बहुत सारे एक साथ क्वेश्चन पूछ देता है, जिसके कारण विंग कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाता है। जिसके कारण वांग जी कहते जाओ बाहर खड़े हो जाओ। नहीं बाहर नहीं, तुम अंदर ही खड़े रहोगे बोर्ड के पास। जहाँ पे विंग क्या, तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम बोर्ड के पास खड़े रहो। ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वहाँ पे जाकर खड़ा हो जाता है। एंड वांग जी पढ़ाते हुए हमारे विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, सर के पढ़ाने का स्टाइल को वो देख रहा था बस। एंड वांग जी कुछ टाइम के पढ़ाने के बाद जो ना क्लास फिनिश हो जाती है। देन सारे बच्चे धीरे धीरे वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग भी अपनी पतली गली से वो भी निकल रहा था, बट वांग जी तभी विंग के हाथ को पकड़ तुम मेरे साथ चलो। ऐसे करते जो विंग के हाथ को पकड़ता है और जो क्लासरूम का जो लास्ट वाला डोर था ना वहाँ से निकलते हुए जो ना विंग को खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट। विंग कहते सर आप ये क्या कर रहे हो, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? सर मेरी सेकंड क्लास होने वाली है सर, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे खींच कर मत लेके जाइए, मुझे वॉशरूम जाना था सर प्लीज़ मुझे ऐसे खींच के मत लेके जाइए सर, आप ये क्या कर रहे हो? और वांग जी जस्ट विंग को खींचते लेके जा रहा था। एंड वांग जी जस्ट स्टोर रूम में आता है, जहाँ पे बहुत सारे डेस्क पड़े हुए थे। वांग जी वहाँ पे विंग को स्टोर रूम में लाने के बाद पुश कर देता है और विंग कहता है सर मुझे चोट लग जाएगी। ऐसे कहते जो विंग अपने आप को देखता है। जहाँ पे वांग जी तभी स्टोर रूम के दरवाजे को तड़ांग से बंद करता है और विंग उसे देखता है क्या हुआ है सर? हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये क्या था सुबह सुबह? विंग कहते क्या सर, क्या था? आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करोगे सर? वांग जी कहते हैं वो सब क्या था? हाँ तुम उस इंसान के करीब क्यों गए थे, बताओ मुझे। तो विंग कहते कि कौन से इंसान की सर? हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं टीचर यांग। तो विंग ओ यांग सर, सच में वो ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा डैशिंग है, आपको पता है। जहाँ पे वांग जी कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ तुम उसको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा क्यों रहे हो? हाँ वो इतना भी कोई खास नहीं है। तो विंग कहता आप कैसे जानोगे सर, आप मेरी नज़र से देखोगे ना आपको तब पता चलेगा वो कितना ज़्यादा हॉट है, डैशिंग है, हैंडसम है। ऐसे ही विंग कहता और कहता है कि हाँ सच में मेरी पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिस घड़ी में मैंने आपको पसंद किया एंड देन मेरी लाइफ में इतनी सारी मुसीबत आ गई। तो वांग जी क्या कहा तुमने? हाँ मनुष्य,
तो विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि आपके लिए तो मैं मनुष्य ही हूँ, क्योंकि हम लोगों के लाइफ में कुछ भी तो अच्छा नहीं चला ना, आपने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे प्यार को बार बार रिजेक्ट करते गए। जहाँ पे वांग जी बस विंग के पास आता है और विंग की ठुड़ी को ज़ोर से दबाते कि तुम बार बार ये बोलना बंद करो, मैंने तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं किया। तो विंग कहता है हाँ, तो कभी एक्सेप्ट भी तो नहीं किया, हमेशा आप मुझे दूर ही तो धकेलते हुए आए हो, इसका मतलब आपने मुझे रिजेक्ट ही किया है ना। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है हाँ, आपकी बातों पे मैं कैसे यकीन रखूँ, हाँ कैसा है, क्या है, कैसे यकीन रखूँ सर, बताइए मुझे। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था और कहता है कि देखो लान वांग जी, मुझे छोड़ो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और कहता है कि तुम मुझे पसंद करते थे और तुम्हारा काम है बस मुझे पसंद करना, समझे। विंग कहता है क्यों, क्या ये मेरी कोई नौकरी है जो मैं बस आपको पसंद करूँ, बताइए, क्या ये मेरी कोई नौकरी है जो मैं आपको पसंद करूँ। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि ओ नौकरी, ठीक है, अगर तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना तो कोई बात नहीं, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन एक स्मक करते हुए कहता है कि और तुमने जो मुझे इग्नोर किया ना, इसकी तो मैं पनिशमेंट दूंगा। विंग कहता है पनिशमेंट, हाँ आप मुझे किस तरह की पनिशमेंट देंगे। तो वांग जी कहते हैं भूलो मत, मैं तुम्हारा माफिया टीचर हूँ, तो मुझे तुम्हें गलती की तो माफिया स्टाइल में ही पनिशमेंट देनी होगी, और वो भी इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होगी ना। विंग उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा, और वो सीधा जो था ना वो विंग के हाथ को पकड़ता है, देन जो है ना उसे सीधा दीवार के ऊपर पुश कर देता है। जहाँ पे विंग थोड़ा शॉक था, बट वांग जी विंग के दोनों हाथों को बैक की तरफ खींचता है। विंग के दोनों हाथ बैक की तरफ थे एंड वांग जी ने विंग को दीवार के ऊपर पुश करके रखा था। विंग का फेस भी दीवार के ऊपर था। जहाँ पे वांग जी विंग को दीवार पे पुश करने के बाद कहता है कि अब तुम्हें माफिया टीचर के स्टाइल में पनिशमेंट देनी होगी, क्योंकि तुम तो ऐसे मानने वाले नहीं हो ना, क्योंकि तुम्हें तो मुझे पसंद करना ही नहीं है ना, है ना। तो विंग कहते हैं मैं आपको पसंद क्यों करूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है ना, अब देखते ना तो मुझे क्यों पसंद नहीं करोगे। तो ऐसे वांग जी कहते हैं। देन विंग के बट जो था ना, बट को ज़ोर से स्क्वीज़ करते, विंग ज़ोर से चिल्लाते कहते सर, ऐसे कहते जहाँ पे वांग जी कहते क्या क्या हुआ है, हाँ ऐसे कहते। देन वांग जी फिर से विंग के बट वो स्वीज करते हुए कहते हैं कि लास्ट टाइम याद है तुमने मुझे कहा था कि मुझे स्लैप करो, याद है ना, इसी बट पे मैंने स्लैप किया था ना। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग के बट को थोड़ा सा सहलाता है, देन जोर से स्लैप करते हैं। विंग जोर से चिल्लाता है। जहाँ पे वांग जी बहुत बार विंग के बट पे स्लैप करता है और विंग जोर से चिल्लाते सर सर ऐसा मत करिए, सर ऐसा मत करिए। बट वांग जी कुछ टाइम तक विंग के बट पे स्लैप करने के बाद सीधा विंग के पैंट के अंदर डायरेक्टली हाथ डालता है एंड देन विंग के बट को पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग पूरा वो शॉक हो चुका था। ये क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो सर। जहाँ पे वांग जी विंग के बट को धीरे धीरे सहलाते हुए उसे स्क्वीज़ करता है और कहता है कि कुछ नहीं, पनिशमेंट विंग माफिया स्टाइल में। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग के बट को पूरी तरह से 2-3 बार जो है ना स्क्वीज़ करता है। स्क्वीज़ करने के बाद धीरे धीरे जो ना वांग जी का जो हाथ जो था ना विंग के पैंट के अंदर ही था ना, वो धीरे धीरे सामने लेके आ जाता है। सामने लाने के बाद वो डायरेक्ट विंग के लोअर एरिया को पकड़ चुका था, जिसके बाद विंग तो पूरा भाई हिल ही नहीं सकता था, वो एक जगह पे स्टिफ हो चुका था। वांग जी विंग के लोअर एरिया को पकड़ते कहते ये तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है विंग, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा स्मॉल होगा करके। यहाँ पे विंग छोड़ी ये क्या करे हो आप, मुझे हैरेस करने की कोशिश करे हो। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हैरेस नहीं विंग, ये तो एक पनिशमेंट है, एक पनिशमेंट जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, निकालिए अपने हाथ को, निकालिए। बट वांग जी अपने हाथ को ना निकालते हुए बार बार विंग के लोअर एरिया को स्क्वीज़ करते जा रहा था। विंग चिल्ला रहा था। वांग जी विंग के लोअर पार्ट को अप एंड डाउन करते जा रहा था, कंटिन्यूसली वो अप एंड डाउन करते जा रहा था एंड विंग जस्ट मौन कर रहा था। वो चिल्ला रहा था, हमारे वांग जी को छोड़ने के लिए कह रहा था, बट वांग जी बार बार ऐसे करते जा रहा था। इसके कारण विंग का फेस रेड होते जा रहा था और विंग को याद आ रहा था कि उसने जब वांग जी जब नींद में था, आई मीन से जब बेहोश था ना लास्ट टाइम, जब वांग जी को गोली लगा था, तो उस टाइम पे हमारे विंग ने कैसे हमारे वांग जी का फ़ायदा उठाया था। विंग को वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। इसके कारण विंग की बॉडी और भी ज़्यादा हॉट होती जा रही थी। वांग जी विंग के लोअर पार्ट को बार बार रफ करते जा रहे, जिसके कारण विंग पूरा हार्ड हो चुका था। देन वो बहुत ज़्यादा सांसें ले रहा था। देन आखिरकार वो रिलीज़ होने के कगार पर आ चुका था। जब वो रिलीज़ होने की कगार पे आता है ना, तो वांग जी जस्ट रुक जाता है और विंग के जो लोअर पार्ट के ऊपर जो ना अपनी उंगली को रख देता है, जहाँ पे विंग जो ना वांग जी के हाथ को हटाने की कोशिश करी। सर ये क्या करो। तो वांग जी कहते कुछ नहीं, क्या कर रहा हो। विंग कहते हाथ हटाइए सर, हाथ हटाइए, ऐसा मत करिए सर। जहाँ पे वांग जी कहते क्या ना करूँ बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहते हैं अपने हाथ को हटाइए सर, अपने हाथ को हटाइए। बट वांग जी अपने हाथ को नहीं हटा रहा था। जहाँ पे वांग जी के हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। विंग रिलीज़ होना चाहता था, वो बाहर निकलना चाहता था, बट नहीं, वांग जी ने विंग के लोअर डिक के ऊपर अपने फिंगर को रख दिया था, जिसके कारण विंग रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। देन विंग को दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। विंग कहते हाथ हटाइए सर, हाथ हटाइए सर, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, प्लीज़ सर हाथ हटाइए। बट वांग जी हाथ ना हटा, क्यों हटाओ बताओ मुझे। हाँ,
कोई तो रीज़न होना चाहिए ना विंग कि मैं अपने हाथों को हटाऊँ, बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहते हैं सर प्लीज़ प्लीज़ अपने हाथ को हटाइए, प्लीज़ सर अपने हाथ को हटाइए सर, मुझे। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, कहता है क्या। विंग कहते हैं मुझे बस रिलीज़ होना है। तो वांग जी कहता है तो हाँ हो जाओ ना। तो विंग कहता है आप अपनी उंगली को हटाइए ना सर। जहाँ पे वांग जी बिल्कुल ना हटाते, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है विंग के ईयर को वो बाइट कर देता है, जिसके कारण विंग कहते सर ऐसे कहता है विंग को बहुत ज़्यादा लोअर पार्ट पे दर्द होता है। और वांग जी को वो हाथ को जो खींच रहा था, बट वांग जी इतना स्ट्रॉन्ग था भाई, तो वो कैसे हमारे विंग को विंग के हाथ काम करेंगे हमारे वांग जी के बॉडी के ऊपर। वांग जी जस्ट ज़ोर से विंग के ईयर में बोल रहा था कि क्या पनिशमेंट अच्छी लगी विंग, बताओ मुझे कैसी लगी पनिशमेंट। हाँ विंग कहते प्लीज़ सर प्लीज़ अपने हाथ को हटाइए सर, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर, प्लीज़ अपने हाथ को हटाइए सर, प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर, प्लीज़ अपने हाथों को हटाइए ना सर, प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर। बट वांग जी अपने हाथों को ना हटाते हुए थे, बताओ क्या तुम फिर से मिस्टर यांग के पास जाओगे। विंग कहते सर आप ये क्या कह रहे हो, हाँ प्लीज़ अपने हाथ को हटाइए। और विंग जो ना किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा था, बस विंग को अब रिलीज़ होना था, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था, सारी चीज़ें हार्ड हो रही थी विंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें। विंग कहते सर प्लीज़ ऐसा मत करिए सर। बट वांग जी बिल्कुल ना सुनते, बताओ मुझे तुम क्या टीचर यांग के पास जाओगे, हाँ क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, हाँ बताओ। विंग कहते आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ठीक है प्लीज़ अपने हाथ को हटाइए। बट वांग जी ना हाथ हटाते हुए कहते हैं मैं कितना हैंडसम हूँ, मुझे जानना है, मुझे बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो कि मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, मुझे एक्सप्लेन करो विंग कहते कि हाँ बहुत ज़्यादा हो ऐसे करते। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, विंग कहते सर प्लीज़। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग थोड़ा बहुत ज़्यादा जो ना मेसी हो चुका था, क्योंकि विंग को जो ना एक फ्रस्ट्रेशन जो फील हो रही थी अपने अंदर रिलीज़ ना होने की, वो फ्रस्ट्रेशन से विंग चिल्लाते कहते सर प्लीज़ अपने हाथ को हटाइए प्लीज़, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ठीक है, एंड वांग जी हाथ को हटा देता है, जिसके बाद विंग डायरेक्टली रिलीज हो जाता है वांग जी के हाथों के ऊपर, क्योंकि वांग जी का हाथ नीचे ही था, बस वांग जी ने फिंगर को हटा दिया था और विंग रिलीज़ हो जाता है। और विंग गहरी सांसें लेने लगता है, वो सांसें ले रहा था। वांग जी कहता है हाँ विंग क्या मैस फैला दिया तुमने। विंग वांग जी को देखता है, हाँ क्या कह रहे हो सर। वांग जी कहते तुमने मैस कर दिया है, तुम देखो कहाँ पर तुम रिलीज़ हुए हो। विंग जस्ट धीरे से अपने नीचे की ओर देखता है और विंग को नज़र आता है भाई वो तो अपने पैंट में रिलीज़ हो गया और उसका पैंट सामने से कैसे गीला हो गया। विंग कहते शिट ऐसे कहते और विंग वांग जी को पलट कर देखते ये बस आपके कारण हुआ, बस आपके कारण। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है और अपने हाथ को बाहर निकालता है। देन विंग के सामने अपने हाथ को रखते देखो ये क्या इतना ज़्यादा स्टिकी, हाँ लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है विंग तुमने। विंग कहते बस ये आपके कारण मैं आपको छोड़ूंगा नहीं सर, मैं आपको मार डालूंगा, मैं तो आपको मार डालूंगा सर, मार डालूंगा सबसे ज़्यादा मार डालूंगा आपको, ऐसे जो ना वो कहने लगता है। और जो था ना हमारा विंग बस हंसने लगता है, वांग जी बस जो ना हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद जो ना कहते कि अब इस मैच को कैसे संभालते हो, तो संभालो विंग, ऐसे कहता है। देन वांग जी बाहर टिशू निकालता है, आई मीन से नैपकिन निकालता है, नैपकिन से अपने हाथ को क्लीन करते हुए कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा मैसी हो विंग, ऐसे वांग जी कहता है। दरवाजे को ओपन करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग उसे जाते हुए कहते हैं कि सर मेरी मदद तो कीजिए, आपने जो ये किया है। वांग जी कुछ भी ना सुनते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद विंग जैसे अपने लोअर पैंट को देखता है, वो कैसे भीग चुका है। विंग कहता है अगर बाहर में गया ना वो लोग क्या सोचेंगे, मैंने पैंट में सुसु किया, वो लोग तो ये सोचेंगे अब क्या होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। और हमारा वांग जी वहाँ से जा चुका था। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं विंग कैसे इस कमरे से बाहर निकलेगा, क्योंकि विंग का पैंट तो गीला हो चुका है और कॉलेज तो अभी भी चल रहा है गाइस, और वांग जी तो उसे इसी हालत में छोड़ के चला गया। तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। ओके बाय बाय।